Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our chapter, Our Country. As you know that we have learned one of that chapter in which we cover the Pakistan and the province Punjab. Now we'll discuss the province Sindh and KPK, inshallah. The Sindh is the second most populated province of Pakistan nowadays. It is, although when we talk about the Sindh, it is very ancient history also, and they have a very ancient civilization that is called Indus Valley Civilization. पूरे सिंध में या इस रीजन में पूरे सब कॉन्टिनेंट में थाउजेंड्स ईयर पहले एक सिविलाइजेशन थी जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे। इसलिए सिंध सबसे ज्यादा फेमस और मशहूर है कि ये एक बहुत ही पुरानी एक सिविलाइजेशन थी, और उसके जो हमारे व्यूज हैं वो लाटाना सिंध मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। इसके अलावा पूरी एक इंडस वैली यानी इंडस रिवर के साथ जो सिविलाइजेशन थी, बहुत सारे और जो डिफरेंट सिटीज हैं वो भी अभी जो डिस्कवर हो रहे हैं, और जो हमारे डिस्कवर हो चुके हैं वो हड़प्पा और कोट डीजी, इस पूरी सिविलाइजेशन के डिफरेंट सिटीज थे जो कि एक बहुत पुरानी बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन मानी जाती। तीन बड़ी सिविलाइजेशन यानी नाइल वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये उस लेवल की बड़ी सिविलाइजेशन थी अपने जमाने की। तो सिंध एक तो इस वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है और फेमस है। इसके अलावा जब हम सिंध पे, इसी वजह से सिंध एक बहुत ही जो इन्वेडर्स और ट्रैवलर्स का बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस हमेशा से रही है, इसलिए बहुत सारे इन्वेडर्स हमेशा यहाँ आते रहे। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जो हमें रिकॉर्ड में मिलता है वो आर्यंस ने अटैक किया, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद अलेक्जेंडर और दूसरे जो इन्वेडर्स थे ईरानियन अफगानी, वो उन लोगों ने अटैक किए और यहाँ की सिविलाइजेशन को मिक्सअप हुए। इसके बाद सबसे लास्ट इन्वेड जो हुआ वो मुसलमानों का हुआ, जो कि 712 सीई में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे दीबल की जो एक इनकी हार्बर था, वहां पहली दफा इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो है इस्लाम एंटर हुआ। इसीलिए सिंध में जो है सबसे जो लास्ट में जो हमें रिकॉर्ड मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पे अटैक किया। दीबल जो इसका हार्बर हुआ तो उस वक्त एक बड़ा हार्बर था, वहां से उसने अपनी आर्मी से अपनी नेवी जो लेके आया और दीबल पे हमला करके सिंध पे कब्जा किया। तो ये पहली जो एंट्रेंस थी इस्लाम की वो सब कॉन्टिनेंट में सिंध के थ्रू हुई, इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम या गेट ऑफ इस्लाम कहा जाता है। ये इसका मेन, फिर यहीं से पूरे सिंध में और सब कॉन्टिनेंट में आगे पंजाब में इस्लाम फैला। ये इस्लाम के हवाले से सिंध की इंपॉर्टेंस है। और सबसे लास्ट में जो है 1843 में इसको ब्रिटिश ने जो है वो कब्जा किया, और इस शहर को, इससे पहले सिंध जो था वो हैदराबाद उसका कैपिटल हुआ करता था, और सिंध से फिर ब्रिटिश जो है वो हैदराबाद से कराची उसके जो कैपिटल को उन्होंने मूव किया, और कराची जब कैपिटल बना तो बेइंतहा एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश जो है उसने तरक्की की, बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस एक कम्युनिटीज आई, और एक जो एक मॉडर्न सिटी उस जमाने में था कराची। ओके, लेट 18 सेंचुरी में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनी, यानी कराची एक बड़ा सिटी बन चुका था। जब पाकिस्तान बना और कराची जो है उसका एक बड़ा शहर था सिंध में और पाकिस्तान उस पूरे रीजन में जिसमें पाकिस्तान था, यानी 4 प्रोविंसेस थे, उसमें कराची एक बड़ा शहर शुमार होता था। और ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो कैपिटल बना वो कराची ही बना। इन इनिशियल 10 years तक जो है कराची इसका कैपिटल रहा, देन मूव टू इस्लामाबाद। कराची जो बेसिकली इसकी जो एग्जिस्टेंस है, फिजिकल फीचर देखा जाए तो कराची अरेबियन सी और जो सिंध के जो डेजर्ट एरिया है उसके बीच में एक जो है वो लोकेटेड है कराची शहर।
पाकिस्तान बनने के बाद और ज़्यादा ये कैपिटल होने की वजह से और ज़्यादा जो है ये तरक्की किया, माइग्रेशन हुई बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब्स करने आए, काम करने आए और रुकने के लिए आए। तो ये ग्रेजुअली बहुत तेजी से जो है ना वो पॉपुलेटेड और एक बिजनेस हब बनता चला गया। कराची वैसे ही पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, इकोनॉमिक हब है और बड़ी इसमें यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन हब है। कराची को ये इम्पोर्टेंस हासिल है कि वो जितनी बड़ी आपको कोई चीज यहाँ पे मिलेगी वो कराची ही से उसकी इब्तिदा होती है। यही इसकी इम्पोर्टेंस है कि कराची हर लिहाज से एक बहुत ही डेवलप सिटी है। और अब हम जो नाउअडेज कराची में बहुत ही मॉडर्न स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं, टेक्सटाइल का हब है कराची, इंडस्ट्रियल के बड़े बड़े जो है जोन्स हैं जिसमें साइट इंडस्ट्रियल जोन, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया, सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया, ये बड़े बड़े जो है कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जिसमें जाहिर बात है कि लाखों लोग जो है वो जॉब्स करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कराची को ना जॉब्स क्रिएट करता है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं जॉब्स करने यहाँ पे। ओके, कराची जो है एक पाकिस्तान का इसको ये स्पेशलिटी है कि ये पाकिस्तान का एक नेचुरल हार्बर है जिसे हम केमाड़ी कहते हैं। ऑब्वियसली जब नेचुरल एक वाहिद और सिंगल जो है हार्बर है पाकिस्तान का, जो बिजनेस एक्टिविटी पूरी पाकिस्तान की बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसी वजह से और इस हार्बर की वजह से कराची में बेइंतहा बिजनेस एक्टिविटी है। पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसी हार्बर पर डिपेंड करती है और यहाँ से पूरे पाकिस्तान को जो रोड नेटवर्क है और रेलवे नेटवर्क इसी वजह से पूरे पाकिस्तान का कराची से लिंक लाजमी तौर पे है। किसी और शहर से हो नहीं हो बट कराची से उस पूरे पाकिस्तान का लिंक लाजमी है। इसका रीजन यही है कि ये इकोनॉमिक हब है। यहाँ जो स्टेट बैंक है जो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी और फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल कंट्रोल करता है पाकिस्तान को। स्टेट बैंक बड़े सारे बैंक्स के जो हैं हेडक्वार्टर्स हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बड़े सिनेमाज हैं, जो बड़े रोड्स नेटवर्क बहुत अच्छा है। अच्छा, इसीलिए अब इस जब एयरपोर्ट वो जब एक इतना बिजिएस्ट हार्बर है कराची पाकिस्तान का, तो एक जो कराची का जो एयरपोर्ट है वो भी बहुत ही बिजिएस्ट और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है जिसको बाद में हमने गवर्नमेंट में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से रिलेट किया और अब कराची का जो एयरपोर्ट है वो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है। जैसे पहले मैंने बताया कि कराची की जो एक और ऑब्वियसली जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है वो कराची में सबसे ज़्यादा है और यहीं से सारी एक्टिविटी शुरू होती है। बिजनेस हब है तो कराची में कुछ बड़े इंडस्ट्रियल जोन भी हैं जिसमें मैंने क्या बताया था, साइड इंडस्ट्रियल एरिया, फरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया, हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया और इसी तरह के दूसरे छोटे इंडस्ट्रियल एरियाज भी बहुत हैं जो कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी और बिजनेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये बड़े इंडस्ट्रियल एरिया पाकिस्तान के ऑब्वियसली यहाँ पे इस तमाम इंडस्ट्रियल एरिया से लाखों लोग अपना जो है जॉब्स और रोजगार लेते हैं। और जब यहाँ पे इतना बिजनेस एक्टिविटी होती है, बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, स्टेट बैंक है, तो जो कराची का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, वो कराची स्टॉक एक्सचेंज ही है। इसका रीजन यही है कि पाकिस्तान कराची जो है वो तमाम पाकिस्तान की तमाम बिजनेस को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम कराची की बिल्डिंग्स पर आए, अभी हमने जो फाइनेंशियली सारी चीजें बताई, अगर हम बिल्डिंग्स और रोड नेटवर्क पे आते हैं तो कराची जैसे शुरू में मैंने बताया जब ब्रिटिश ने अपना इसको कैपिटल बनाया, हैदराबाद से कराची लेके आए, तो उस जमाने में उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई और जो कि अभी तक मौजूद हैं। और अब हम
आपको बताएंगे कि बहुत सारी नई बिल्डिंग्स भी बनी और बहुत ही मॉडर्न बिल्डिंग्स बनी। तो कराची में दोनों तरह की बिल्डिंग्स हमें, जो उस जमाने में ब्रिटिश ने बनाई थी वो सारी बिल्डिंग्स, और जो अब बिल्कुल मॉडर्न बिल्डिंग्स बन रही हैं वो दोनों दोनों जो है हमें ओल्ड एंड न्यू का एक कॉम्बिनेशन कराची में देखने को मिलता है। न्यू बिल्डिंग्स में जो है वो, अच्छा ओल्ड बिल्डिंग्स में कायदे आजम का जो अपना घर है जिसको वजीर मेंशन कहते हैं, मैरीवेदर टावर जो, और मोहट्टा पैलेस है। और अगर हम इसी एम ए जिन्ना रोड पे जाते हैं कायदे आजम के मज़ार तक, तो बहुत सारी हमें पुरानी बिल्डिंग्स और बड़ी बिल्डिंग्स मिलती हैं जो कि ब्रिटिश के ज़माने की थी। जब कराची एक उस ज़माने में उस वहाँ तक शहर हुआ करता था। और सबसे बड़ी मार्केट एम्प्रेस मार्केट जो अभी तक अपनी पूरी एक्चुअल कंडीशन में है, जो कि ब्रिटिश ज़माने की है। तो हमें ये पुरानी बिल्डिंग्स मिलती हैं और न्यू बिल्डिंग्स में हमें टावर है, पार्क के पास है, अभी बैंक बिल्डिंग है, मॉल्स हैं बहुत बड़े बड़े। अभी तो पुरानी बिल्डिंग से नाम ले लेते हैं ना। अच्छा ओल्ड बिल्डिंग फिर मजीद जो है वो मैंने जैसे बताया था उसको कोठारी हाउस जो क्लिफ्टन पे है, फेरियर हॉल, एम्प्रेस मार्केट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग कराची, केएमसी बिल्डिंग, मोहट्टा पैलेस, कराची स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, गवर्नर हाउस, कराची जिम खाना, सबसे बढ़कर सिंध मदरसा यानी एसएम साइंस कॉलेज और सिंध मदरसा अब यूनिवर्सिटी का लेवल पे पहुंच गई। तो ये सारी हमें पुरानी बिल्डिंग्स मिलती हैं जो कि अभी तक अपनी असली हालत में। और जब हम नई बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो हबीब बैंक प्लाजा, एमसीबी टावर्स और व्यू माउंट प्लाजा, हार्बर फ्रंट जिसको कहते हैं, जो कि बिल्कुल समंदर के क्लिफ्टन पे समंदर के साथ है। और इसी तरह की और बड़ी बिल्डिंग्स हैं। कराची बहुत सारे लोग विजिट करने आते हैं क्योंकि हर तरह से कराची को नेचुरल ब्यूटी भी है कराची पे। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस क्या है, सी यानी अरेबियन सी के किनारे पे। तो समंदर जो है एक वाहिद, कराची जो है पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है जिसके साथ वैसे तो अरेबियन सी तकरीबन 800 मोर देन 800 कोस्ट लाइन पे कराची और सिंध और बलूचिस्तान है। बट एक ही बड़ा शहर कराची है जिसमें लोग आते हैं और जो सी साइड को विजिट करते हैं, जिसमें क्लिफ्टन बीच है, हॉक्स बे है, सैंड्स है और पैराडाइज पॉइंट है और चरना आइलैंड है, जो कि एक आगे अब न्यू जो है एक विजिट प्लेस बन चुकी है। और बहुत सारे लोग विजिट अपने जेट स्कीइंग, स्पीड बोट, स्काई डाइविंग, इन सब के लिए अपने जो शौक को पूरा करते हैं। तो ये कराची की बहुत स्पेशलिटीज हैं। इसके कराची म्यूजियम, बागे जिना, और जब हम जो बोट पे बैठने के शौकीन है वो बोट पे बैठ के मनोड़ा आइलैंड जाते हैं और वहां भी समंदर और बोट्स का दोनों तरह का जो एंजॉय करते हैं। इसके अलावा मोहट्टा पैलेस, मैरीटाइम म्यूजियम, ये सारी कराची की बहुत ही मशहूर बिल्डिंग्स और प्लेसेस हैं जो तो जब कोई विजिट करता है कराची तो लाजमी इन तमाम जगहों पे विजिट करता है। अच्छा, जो मैंने और आपको विजिटिंग प्लेसेस बताई, इसमें पार्क्स, मॉल्स, बड़े बड़े कराची में मॉल्स हैं, पार्क्स हैं और वाटर पार्क्स हैं। पार्क में बिन कासिम पार्क और बर्न्स गार्डन, ये ओल्ड पार्क है। जो बिन कासिम पार्क है वो एक मॉडर्न पार्क है कराची का। अलादीन पार्क और दूसरे बड़े वाटर पार्क्स हैं, वाटर रिसोर्ट हैं और वाटर पार्क्स हैं जिसमें हजारों लोग जो है वो अपनी छुट्टियों का या हॉलीडेज को एंजॉय करते हैं। This was the scene in Karachi at the meeting of the Constituent Assembly. Liaquat Ali Khan moved a resolution concerning the Pakistan national flag and handed one round. Jogindranath Mandal, leader of the Untouchables, was present, and the only woman member of the Assembly was Begum Shahbaz. Later, accompanied by Lady Mountbatten, the Viceroy came to launch the Dominion of Pakistan. It was on his last day as Viceroy, the day before he became Governor-General of the neighbouring Dominion of India. He now read the King's message. Sitting beside Lady Mountbatten was Mr. Jinnah's sister, Miss Fatima Jinnah. Next, the inauguration of Mr. Jinnah as Governor-General.
He takes the oath of allegiance to King George VI as head of Pakistan. That's the Governor-General's personal flag, and afterwards the flag of the new Dominion itself was broken. Okay, now we will discuss KPK. KP में Khyber Pakhtunkhwa. That is another our beautiful and important province of Pakistan. इसकी भी बहुत ही एंशंट हिस्ट्री है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसकी हिस्ट्री ये है कि ये एक बिल्कुल सेंटर पे यानी सेंट्रल एशिया और सब कॉन्टिनेंट के बॉर्डर एरिए पे है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमेशा से रही। जैसा मैंने बताया था कि सिंध में जब आर्यांस आए थे 3000 BC में, तो वो भी इसी रास्ते से यहाँ पे एक बहुत ही एक नेचुरल पास है जिसको हम खैबर पास कहते हैं। इसी नेचुरल पास से होते हुए वो सिंध की पूरी एक सिविलाइजेशन तक पहुंचे थे। उसके बाद अलेक्जेंडर, कोशान और जो बड़े इन्वेडर्स हैं मुगल, चंगेज खान और तैमूर लंग, ये सारे जितने भी बड़े इन्वेडर्स और अपनी आर्मीज को लेके इसी बोलांग पास के थ्रू सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए। यानी जो पेशावर है, वो जो केपी का कैपिटल है पेशावर, वो इसी लिहाज से बहुत ही एंशंट और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री रखता है। ये तमाम बड़े जो एंट्रेंस हुई है आर्मीज की या कल्चर्स की, वो इन्हीं के थ्रू हुई है, और जो सेंट्रल जो सब कॉन्टिनेंट से जो कल्चर और दूसरी जगह जो ट्रेडिशन और कल्चर ट्रांसफर हुआ, वो भी इसी शहर के थ्रू जो है वो ट्रांसफर हुआ। तो ये इस शहर को बहुत इम्पोर्टेंस हासिल है। यहाँ पे जो दो बड़ी सिविलाइजेशंस जो डेवलप हुई, जिसमें गंधारा और कुशान सिविलाइजेशन है। गंधारा के बहुत बड़े एक जमाने में यहाँ एक सेंटर हुआ करता था पेशावर गंधारा सिविलाइजेशन का, और पेशावर जो म्यूजियम है वो इस वक्त बहुत ही बेहतरीन जो उसकी कलेक्शन है गंधारा सिविलाइजेशन की पेशावर म्यूजियम में है। इसके अलावा पेशावर में जो आप हमेशा से जो केपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैसियत रहा है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एट द एंशिएंट टाइम से ये एक नेचुरल पास रहा है जहाँ से सारी आर्मीज और इन्वेडर्स आया करते थे। लेटेस्ट जो इसमें मुगल आए, मुगल एम्पायर, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हिस्ट्री है मुगल एम्पायर की सब कॉन्टिनेंट पे, वो भी काबुल और पेशावर से होते हुए सब कॉन्टिनेंट यानी दिल्ली तक आए, और ब्रिटिश भी यहीं तक अपना कंट्रोल रखते थे पेशावर तक। और ब्रिटिश ने इस प्रोविंस को अपना नाम दिया था क्या, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो अब तकरीबन 2007-2008 में इसका नाम चेंज करके KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। तो हमारे इस जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, एक सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन और नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से भी बहुत ही यूनिक एक प्रोविंस है। इस तरह ये पाकिस्तान का ये प्रोविंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल, आर्किटेक्चरल, सिविलाइजेशन के हवाले से और मिलिट्री जो उसका एस्पेक्ट है, उस तमाम हवालों से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविंस हमेशा से रहा है। ये एक पाकिस्तान की इस प्रोविंस को खास अहमियत हासिल है। ब्रिटिश भी अपनी यही इसी जमाने से काबुल और अफगानिस्तान तक अपनी जो
आर्मीज को लेके गए। और सबसे जैसा मैंने आपको कराची की कुछ फेमस प्लेसेस बताई थी, इसी तरह जो पिशावर की जो फेमस प्लेसेस हैं, जिसमें मैंने एक आपको पिशावर म्यूजियम बताया। इसके अलावा वहाँ पे जो किस्सा खानी बाजार, मोहब्बत खान मस्जिद और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है। मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही जो पाकिस्तान के जो प्रीशियस स्टोन्स हैं वो इसी प्रोविंस में ज़्यादा जो है ना उनकी माइंस हैं। और नेचुरल ब्यूटी फ्रूट्स बहुत बेहतरीन जो किस्म के होते हैं। ये सारी चीज़ें और इसी प्रोविंस की ख़ास खुसूसियात में से हैं। इसलिए आज के हमने अपने इस लेक्चर में पाकिस्तान के दो इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविंस सिंध और केपीके के बारे में पढ़ा। इनके जो मशहूर दो बड़े कैपिटल हैं कराची और पिशावर, इनके बारे में पढ़ा। और इनकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है हर लिहाज से, मॉडर्न होने की वजह से कराची को या एंशंट पिशावर होने की वजह से, इन दोनों की स्पेशलिटीज़ और जो खुसूसियात हैं हमने उनको डिस्कस किया। इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में पाकिस्तान के बाकी जगह और प्रोविंसेस का डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तखकुल कुदरती यौ गुल पसरली, तखकुल कुदरती यौ गुल पसरली, फाइस दर कणे पाक अल्लाह दे अल्लाह दे अल्लाह दे। दाजरा बैलले में पता दे पता दे, दाजरा बैलले में पता दे।